लहलहाते खेतों और हरी भरी पहाड़ियों के बीच सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते और हंसी खुशी अपना दिन बिताते। इसी खूबसूरत जगह पर रहता था मित्रु, एक छोटा सा प्यारा ड्रैगन। वो कहानियों वाले ड्रैगन्स जैसा बिल्कुल नहीं था जो डरावने और खतरनाक होते हैं। मित्रु दयालु, नर्म दिल और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। मित्रु के स्केल्स चमकीले हरे रंग के थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे जब वो नीले आसमान में उड़ता था। उसके पंख नाजुक लेकिन मजबूत उसे आसानी से पूरे गांव के ऊपर ले जाते थे। वो अक्सर छतों पर बैठकर नीचे की भागदौड़ भरी जिंदगी को अपनी सुनहरी आंखों से देखता रहता था। बच्चे जब उसे देखते तो उसे हाथ हिलाते, उनके चेहरे खुशी से चमक उठते। मित्रु की मौजूदगी से गांव में एक अलग ही खुशी और जादू सा छा जाता था। वो उनके समुदाय का एक अनोखा और प्यारा सदस्य था। दादी नानी से लेकर छोटे छोटे बच्चे सभी उसे जानते थे। वो सबका दोस्त था, उनकी छोटी सी दुनिया में शांति और प्यार का प्रतीक। मित्रु का नरम स्वभाव उसके हर काम में दिखाई देता था। वो कहानियों वाले ड्रैगन्स की तरह कभी दहाड़ता नहीं था, ना ही आग उगलता था। उसकी आवाज धीमी सीटी जैसी होती थी, हल्की हवा की तरह सुकून देने वाली। वो एक नर्म दिल दानव था, एक प्यारा सा चेहरा उस दुनिया में जो अक्सर कठोर और बेरहम लगती थी। मित्रु हमेशा गांव वालों के रोज के कामों में मदद के लिए तैयार रहता था। वो अपनी मजबूत पूंछ से खेतों की जुताई करता था, जिससे किसानों का घंटों का कठिन काम आसान हो जाता था। वो बाजार से अनाज की भारी बोरियां उठा लाता था। उसके मजबूत पंख इस बोझ को हल्का बना देते थे। गांव वाले उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार थे। उनकी जिंदगी उसकी वजह से आसान हो गई थी। बच्चे मित्रु को बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उसके आसपास इकट्ठा होते, कहानियां सुनाते और हंसी मजाक करते। मित्रु धैर्य से उनकी बातें सुनता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमकती रहती। वो उन्हें आसमान में उड़ान भरकर और कलाबाजियां दिखाकर उनका मनोरंजन करता। उसके रंग बिरंगे पंख आसमान में एक मनमोहक नजारा बनाते। वो उनका रक्षक, उनका राजदार और उनका दोस्त था। मित्रु की दयालुता गांव के जानवरों तक भी पहुंचती थी। वो चरवाहे को उसकी भटकी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने में मदद करता, उन्हें धीरे से झुंड की ओर धकेलता। वो बिल्ली के बच्चों को ऊंचे पेड़ों से बचाता, अपने सावधान पंजों से उन्हें सुरक्षित नीचे उतारता। वो सभी जीवों का रक्षक था। उसका कोमल हृदय दया से भरा हुआ था। मित्रु सिर्फ एक मददगार ड्रैगन ही नहीं था, वो गांव में एकता और भाईचारे का प्रतीक था। वो लोगों को एक साथ लाता, समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता। वो सुंदरपुर का दिल था, उनके जीवन के ताने बाने में एक महत्वपूर्ण धागा। उसकी उपस्थिति ने उनके दिनों को समृद्ध बनाया, उनके साधारण जीवन में खुशी और आश्चर्य भर दिया। एक गर्म दोपहर सुंदरपुर पर मुसीबत आ पड़ी। लापरवाही से फेंके गए दिए की एक चिंगारी सूखी घास के ढेर में लग गई और आग तेजी से पास पास बने घरों में फैलने लगी। गांव वालों में दहशत फैल गई जब उन्होंने अपने घरों को आग की लपटों में घिरा देखा। हवा धुएं से भर गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे जो कुछ बचा सकते थे उसे बचाने की कोशिश करने लगे। आग चटक रही थी और दहाड़ रही थी। उसकी भूखी लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। गर्मी बहुत तेज थी, जिससे गांव वाले पीछे हटने लगे, क्योंकि वे असहाय होकर देख रहे थे। मदद के लिए उनकी चीखें धुएं से भरी हवा में गूंज रही थी। मोक्ष के लिए एक बेबस याचना। कभी शांतिपूर्ण गांव, अब अराजकता और निराशा का दृश्य था। बच्चे अपने माता पिता से चिपके हुए थे, उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग चिंता से भरे चेहरों के साथ अराजकता के बीच शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आग बेरहम थी। इसकी विनाशकारी शक्ति अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी दे रही थी। सुंदरपुर का भविष्य अधर में लटका हुआ था। आग की तेज गर्मी ने आसपास के खेतों को सुखाना शुरू कर दिया, हरे भरे परिदृश्य को सूखे भूरे रंग में बदल दिया। गांव से होकर बहने वाली नदी वाष्पित होने लगी। आग का धुआं बचे हुए पानी को प्रदूषित कर रहा था। हवा घनी और भारी हो गई, जिससे गांव वालों के लिए अपने सामने कुछ फीट भी देखना मुश्किल हो गया। आग न केवल उनके घरों को नष्ट कर रही थी, बल्कि उनकी आजीविका और उनके पर्यावरण को भी नष्ट कर रही थी। गांव वालों की हालत देखकर मित्रु जानता था कि उसे कुछ करना होगा। एक दृढ़ गर्जना के साथ वह आकाश में उड़ गया। उसके पन्ने के स्केल्स आग की रोशनी में चमक रहे थे। वह आग के ऊपर चक्कर लगाता रहा, अपनी गहरी निगाहों से स्थिति का आकलन करता रहा।
वह जानता था कि उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। मित्रू ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने शक्तिशाली विंग्सों के एक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ उसने हवा का एक जबरदस्त झोंका पैदा किया। हवा गांव में घूम गई, आग की लपटों को पीछे धकेल दिया और धुएं को साफ कर दिया। गांव वाले विस्मय में देखते रहे क्योंकि उनके छोटे अजगर मित्र ने अपनी पूरी ताकत से आग से लड़ाई लड़ी। उनके दिलों में आशा की एक किरण जगमगा उठी क्योंकि उन्होंने आग को कम होते देखा। वह अपने पंख फड़फड़ाता रहा। हर फड़फड़ाहट के साथ हवा तेज होती गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण आग की लपटें धीमी पड़ने लगी। धुआं साफ हो गया जिससे क्षति की सीमा का पता चला। कई घर नष्ट हो गए लेकिन आग आखिरकार नियंत्रण में आ गई। मित्रू ने गांव को बचा लिया था। थका हुआ लेकिन विजयी मित्रू धीरे से गांव के बीच में उतरा। गांव वाले उसकी ओर दौड़े। उनके चेहरे राहत और कृतज्ञता के मिश्रण से भरे हुए थे। वे खुशी से झूम उठे और ताली बजाने लगे। उनकी आवाजें उनके बहादुर नन्हे अजगर के लिए प्रशंसा से भर गई। मित्रू ने खुद को न केवल एक दोस्त बल्कि एक सच्चा हीरो साबित किया था। गांव वालों ने मित्रू पर उपहारों और प्रशंसाओं की बारिश कर दी। वे उसके लिए उसकी पसंदीदा फल और सब्जियों की टोकरियां लाए। उसके वीरतापूर्ण कार्य के लिए उनकी प्रशंसा का प्रतीक। उन्होंने उसके सम्मान में गीत गाए। उनकी आवाजें कृतज्ञता और प्रेम से भर गईं। मित्रू उनके स्नेह में डूबा हुआ था। उसका हृदय गर्व से फूल रहा था। उस दिन से मित्रू सुंदरपुर का निर्विवाद नायक बन गया। वह अब केवल एक दोस्ताना अजगर नहीं था। वह उनका रक्षक, उनका अभिभावक देवदूत था। उसकी छवि गांव की दीवारों पर उकेरी गई थी। उसकी बहादुरी और निस्वार्थता की एक स्थायी याद दिलाती थी। वह एक किंवदंती था, आशा और लचीलापन का प्रतीक। बच्चे अपने बच्चों को मित्रू की बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। ये सुनिश्चित करते थे कि उसके वीरतापूर्ण कार्य को कभी भुलाया न जाए। वह गांव के इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गया। उसका नाम हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गया। वह सिर्फ एक अजगर से कहीं अधिक था। वह साहस और दया का अवतार था। मित्रू सुंदरपुर में रहता रहा, अपनी कोमल निगाहों से गांव वालों पर नजर रखता रहा। वह उनका निरंतर साथी, उनका दोस्त, उनका हीरो था। और जैसे ही हर दिन सूरज डूबता था, गांव पर एक सुनहरी चमक बिखेरता था। गांव वालों को पता था कि वे अपने प्यारे अजगर मित्रू की चौकस निगाहों में सुरक्षित हैं।